सियासत में भी इस वक्त मूसलाधार बौछारें देखने को मिल रही हैं। यूपी का पारा कुछ ज्यादा ही गर्म है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले जैसे ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी। मुख्यमंत्री लखनऊ में 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे जब उन्होंने इस बात को याद दिलवाया। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती है। कुछ लोगों की एक फितरत होती है, हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना। बात फितरत से शुरू हुई और वसूली तक पहुंच गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि तीर किस दिशा में है। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। यूपी में 10 विधानसभा सीटें खाली हैं। इस पर उपचुनाव होना है। इसमें सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बताया जा रहा है। ऐसे में अखिलेश और शिवपाल पर मुख्यमंत्री योगी का सीधा हमला ही सुर्खियों में नहीं है, बल्कि चुनौती देने वाला ये अंदाज भी चर्चा में है। एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साथ हमारी तैनाती हो जाए। युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार के राज में परीक्षा से लेकर भर्ती तक पाक साफ नहीं, जबकि सीएम योगी का दावा है कि उनकी सरकार ने 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका भरोसा जीता है, जबकि 2017 से पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार को चलाने वालों के लिए भर्ती मतलब वसूली का मौका था। इस आरोप पर समाजवादी पार्टी भड़क गई है। पेपर लीक करवा कर जितने हजारों बच्चों को, लाखों बच्चों की जिंदगी इन्होंने बर्बाद किया है, इनका कार्यकाल नौकरियों और रोजगार के नाम पर काला अध्याय है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए। बात इंडिया गठबंधन की साख से जुड़ी है। अखिलेश यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब कांग्रेस की भी नजर आने वाले विधानसभा उपचुनाव पर है, इसलिए पार्टी के नेता बीजेपी के ताजा हमले पर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर पलटवार कर रहे हैं। यूपी में कुल वोटरों में युवाओं की हिस्सेदारी करीब 20% है। ऐसे में हर दल की नजर अब रोजी रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा जमी है। देखिए, हमला तीखा था, इसलिए जवाब देने खुद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगे आए। उन्होंने भी सीएम योगी की तरह नाम नहीं लिया, लेकिन पलटवार का तीर सीधे निशाने पर दाग दिया। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।